यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या वहाँ जल भी निकलेगा। ना हो मायूस ना घबरा मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशन चैनल स्टडी नंबर 1 पे। तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी नंबर 1 के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों जैसे कि हम लोग पॉलिटी की क्लास को कंटिन्यू रखा हुआ हूँ, और हम लोग इसके पहले वीडियो में जैसा कि हम लोग देखे हैं मूल अधिकार का बेसिक स्ट्रक्चर, और हम आज देखेंगे कि मूल अधिकार में कौन कौन से अधिकार हमारा किस आर्टिकल से लेकर के किस आर्टिकल में है। इसके बाद में हम लोग एक एक करके बेसिक से एकदम डिटेल से चर्चा करेंगे, पूरा फुल एक्सप्लेनेशन करेंगे, और आप सभी को उम्मीद करूँगा कि बहुत अधिक पसंद आएगा। हालांकि आप सभी का प्यार और स्नेह बराबर हम लोगों के ऊपर पड़ रहा है, उसके लिए तहे दिल से स्वागत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं आप सभी का। तो दोस्तों जैसे कि हम लोग मूल अधिकार को एकदम बेसिक से यानी कि पॉलिटी को ही पूरे बेसिक से पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हम लोग आ चुके हैं अपने मूल अधिकार में। हमारा क्या क्या अधिकार है, आपका क्या क्या अधिकार है, इसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। आपका क्या अधिकार है, आप कौन से कार्य किस अधिकार के तहत कर रहे हैं, उसका पूरा डिटेल से चर्चा करेंगे। हालांकि 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस आ भी चुका है, उसके लिए आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। तो दोस्तों चलते हैं हम आप आज अपने टॉपिक की ओर, जो कि मूल अधिकार से है। हम लोग देखेंगे एक एक करके कि कौन से अधिकार कितने आर्टिकल से लेकर के कितने आर्टिकल तक है। तो सबसे पहले यदि बात आती है मूल अधिकार की, तो मूल अधिकार में हम लोग बात कर चुके हैं, पिछले वीडियो में ही सब कुछ बेसिक से बताया हूँ कि 12 से लेकर आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के 35 तक मूल अधिकार है। अब इसमें हम लोग बात किए थे कि मूल अधिकार पहले 7 थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, तो मूल अधिकार 6 बचे हैं, जो कि 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में संशोधित करके 300A में भेज दिया गया, जो कि भाग नंबर 12 में अवस्थित है। अब हम लोग चर्चा करते हैं, देखिए मूल अधिकार ना, मूल अधिकार में हम लोग चर्चा करेंगे एक एक करके कि कौन से अधिकार कहाँ से लेकर के कहाँ तक है। मूल अधिकार दिख रहा होगा ना, मूल अधिकार। मूल अधिकार कहाँ से है, तो आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के 35 तक है मूल अधिकार। अब देखिए एक एक करके देखते हैं कि जो आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के 13 के बीच में हमारा क्या लिखा गया है, क्या दिया गया है। राज्य की परिभाषा हमारा आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के 13 के बीच में दिया गया है। क्या? राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा। अब बात करते हैं आर्टिकल 14 से लेकर के 18, 448 यानी कि 18। आर्टिकल नंबर 14 से लेकर के 18 के बीच में क्या बताया गया है, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। अब हम लोग आगे चलते हैं आर्टिकल नंबर 19 से लेकर के 22 के बीच में क्या बताया गया है, क्या है हमारा अधिकार। तो आर्टिकल नंबर 19 से लेकर के 22 के बीच में क्या है, 19 से लेकर के 22 के बीच में स्वतंत्रता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार। अभी हम लोग एक एक करके आर्टिकल नंबर 12 में क्या है, 13 में क्या है, 14 में क्या है, 15, 16, 17, इस प्रकार सब कुछ आर्टिकल एक ही करके चर्चा करेंगे। लेकिन हाँ, यहाँ एक स्ट्रक्चर बता दें कि क्या क्या कौन किसके किसके बीच में कौन कौन से अधिकार हमें मिला है। उसके लिए हम लोग इस चार्ट को बना रहे हैं, और उम्मीद करूँगा कि आप सभी को अच्छा लगा होगा।
और हम लोग आगे वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में एक एक आर्टिकल का एक्सप्लेनेशन, फुल एक्सप्लेनेशन करके पढ़ेंगे और अच्छे से समझने का प्रयास भी करेंगे। तो हमारा आर्टिकल 19 से लेकर 22 के बीच में क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार। अब हम लोग चलते हैं 23 से 24 के आर्टिकल 23 से लेकर के 24 के बीच में। आर्टिकल 23 से लेकर के 24 के बीच में क्या है, तो आर्टिकल 23 से लेकर 24 के बीच में शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल नंबर 23 से लेकर के 24 के बीच में क्या है, 23-24 में क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब चलते हैं आर्टिकल नंबर 25 से लेकर के आर्टिकल नंबर 25 से लेकर के 25 से 28, 25 से लेकर के 28। आर्टिकल नंबर 25 से लेकर के 28 के बीच में क्या है, तो इसमें धार्मिक स्वतंत्रता की बात कही गई है। धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता की बात किसमें कही गई है, तो आर्टिकल नंबर 25 से लेकर के 28 के बीच में। आर्टिकल 25 से लेकर 28 के बीच में क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता। अब हम आगे चलते हैं, आगे में क्या है हमारा, आर्टिकल 25 से 28 हो गया। अब हम चलते हैं 29 से 30 तक। आर्टिकल 29 से लेकर के 30 तक, इसमें क्या कहा गया है, तो आर्टिकल नंबर 29 से लेकर के 30 के बीच में कहा गया है अल्पसंख्यकों के शिक्षा संस्कृति के विषय में, अल्पसंख्यकों के शिक्षा संस्कृति की बात कही गई है। अल्पसंख्यकों की शिक्षा संस्कृति की बात कही गई है किसमें, आर्टिकल नंबर 29 से लेकर के 30 के बीच में, यानी कि आर्टिकल 29 और 30 में अल्पसंख्यकों की शिक्षा संस्कृति की बात कही गई है। अब आगे चलते हैं, आर्टिकल नंबर 31 में क्या है, आर्टिकल नंबर 31 में क्या है, तो आर्टिकल नंबर 31 में वहीं आर्टिकल नंबर 31 को हटा करके आर्टिकल नंबर 300A में रख दिया गया है, जिसमें कि संपत्ति के अधिकार की बात कही गई है। इसमें क्या है, संपत्ति के अधिकार, संपत्ति का अधिकार, लेकिन इसको थोड़ा सा हेडलाइन लिख दीजिएगा कि संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया है, नष्ट कर दिया गया है। और इसमें किसमें भेजा गया है, तो 300A में भेज दिया गया है। अब हम लोग चलते हैं आर्टिकल नंबर 32, आर्टिकल नंबर 32 में। आर्टिकल नंबर 32 में क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अभी हम लोग आगे चलेंगे, जब विस्तृत से चर्चा करेंगे तो इसमें बताएंगे किस प्रकार से 5 रीट होते हैं, उसमें कौन कौन से रीट हैं, वो सब कुछ चर्चा करेंगे जब फुल एक्सप्लेनेशन करेंगे उसमें। अब देखिए आर्टिकल 32 में क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब हम लोग आगे चलते हैं, आर्टिकल 33 में क्या कहा गया है, बताइए। आर्टिकल नंबर 33 में क्या कहा गया है, तो आर्टिकल नंबर 33 में कहा 32 में तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार कर दिया गया है। अब 33 में कहा गया है सशक्त बलों में कार्यरत व्यक्तियों के अधिकारों का निलंबन, सशक्त बलों में कार्यरत, सशक्त बलों में कार्यरत व्यक्तियों के अधिकारों का निलंबन, सशक्त बलों में कार्यरत व्यक्तियों के अधिकारों का निलंबन किसमें है, आर्टिकल नंबर 33 में है। अब आर्टिकल नंबर 34 में क्या है, आर्टिकल 34 में क्या है, तो आर्टिकल नंबर 34 में क्या है, मार्शल लॉ,
अब मार्शल लॉ क्या है हम लोग बताएंगे। मार्शल लॉ, मार्शल कानून, मार्शल लॉ क्या है इसके विषय में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। अब मार्शल लॉ है आर्टिकल नंबर 34 में। अब देखिए आर्टिकल 35 में, आर्टिकल नंबर 35 में क्या है, तो आर्टिकल नंबर 35 में है अधिकारों पर कानून निर्माण शक्ति संसद के पास होगी। अधिकारों पर कानून निर्माण की शक्ति संसद के पास अधिकारों पर कानून निर्माण की शक्ति संसद के पास रहेगी। अधिकारों पर कानून निर्माण की शक्ति संसद के पास। अब देखिए क्या है, यहाँ से देख लीजिएगा एक बार फिर से कि 12-13 में क्या है राज्य की परिभाषा, 14-18 में क्या है समानता का अधिकार, 19-22 में स्वतंत्रता का अधिकार, 23-24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध समानता का अधिकार, फिर 25 में और 28 में क्या है, 25 से लेकर 28 में क्या है धार्मिक स्वतंत्रता, और 29-30 में क्या है अल्पसंख्यकों की शिक्षा संस्कृति की बात कही गई है, और 31 में क्या है संपत्ति का अधिकार, और संपत्ति के अधिकार को हटा करके 300A में परिवर्तित कर दिया गया है जो कि भाग 12 में स्थित है। आर्टिकल 32 में क्या है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और संवैधानिक उपचारों के अधिकार को ही किसके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कही है, किसमें संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। और फिर देखिए आर्टिकल नंबर 33 में क्या है सशस्त्र बलों में कार्यरत व्यक्तियों के अधिकारों को निलंबित कर देना, सशस्त्र बलों में कार्यरत व्यक्तियों के अधिकारों को निलंबन कर देना। फिर आर्टिकल नंबर 34 में क्या है मार्शल लॉ, और 35 में क्या है अधिकार पर कानून निर्माण की शक्ति संसद के पास रहेगी। तो दोस्तों आज का हमारा ये मूल अधिकार का वीडियो था, और आपको कैसा लगा, उम्मीद करूंगा कि अच्छा लगा होगा, सब कुछ अच्छा लगा होगा। तो कैसे हो आप सभी, एक बार कमेंट में लिख देना, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर देना। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अलग सीखने के लिए, कुछ अलग समझने के लिए, बताने के लिए। चलिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।